स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टॉक कार्ड ऐप के बारे में। इस वीडियो में टोटली हम डाउट क्लियर करने वाले हैं और जानेंगे इसके ब्रोकरेज चार्जेस, एएमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, हाइडन चार्जेस क्या रहने वाले हैं और साथ ही में जानेंगे इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो टोटली एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। क्या आप भी इसमें अकाउंट बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, फायदा है या नुकसान, सब कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके मेन पेज पर, जहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक कार्ड 1 फीस ऑल ट्रेड फ्री। जी हाँ दोस्तों, 1 फीस देनी है और उसके बाद आपके जो ट्रेडिंग्स है वो सब है वो फ्री होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके स्टार्ट ट्रेडिंग पर क्लिक करके केवाईसी कंप्लीट करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे स्मार्ट ट्रेडर प्लान जो है इसका वो 99 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से और 699 है वो एक ईयरली है वो चार्ज रखा गया है। 1 प्लान फॉर अनलिमिटेड ट्रेडिंग, अगर अनलिमिटेड ट्रेडिंग करनी है तो आप 699 का प्लान है वो ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल चार्ज शीट। तो व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर एट स्टॉक कार्ड हियर इज द यू विल बी चार्ज। क्या चार्ज आपको पे करना है, इसमें 2 प्लान रहते हैं, स्मार्ट प्लान और यहाँ पर स्टैंडर्ड प्लान। जी हाँ दोस्तों, पहले बात करते हैं इसके इक्विटी चार्ज की। तो इक्विटी में जो है इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे का। तो इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी का ब्रोकरेज चार्जेस है वो कुछ भी नहीं रहने वाला है। एसटीडी चार्ज की बात करेंगे तो इक्विटी डिलीवरी में 0.10% है वो बोथ साइड बाय एंड सेल दोनों साइड है वो चार्ज आपको देना होगा। और इक्विटी इंट्राडे में ये चार्ज आपको 0.025% है वो रहने वाला है। वहीं पर ट्रांजैक्शन टर्नओवर चार्ज की बात करेंगे तो एनएससी का चार्जेस है वो 0.00307% रखा गया है और बीएससी का ये चार्ज आपको 0.00375% देना होगा। वहीं पर अगर इंट्राडे की बात करेंगे तो इक्विटी इंट्राडे में एनएससी का चार्जेस है वो 0.00307% और बीएससी का ये चार्ज आपको 0.00375%, मतलब दोनों में ये चार्ज है वो सेम रहने वाला है। सेबी चार्ज की बात करेंगे तो सेबी चार्जेस है वो 0.0001% इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे दोनों में रहने वाला है, मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़ है ये चार्ज आपको दोनों में देना होगा। बात करते हैं जीएसटी की, तो 18% जीएसटी आपको लगने वाला है ब्रोकरेज चार्जेस पर, ट्रांजैक्शन चार्जेस पर और सेबी चार्जेस पर। बात करते हैं इसके स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की, तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो इक्विटी इंट्राडे में आपको यहाँ पर 0.003% है वो बाई साइड लगने वाला है। वहीं पर यहाँ पर इन डिलीवरी में बात करेंगे तो 0.15% है वो यहाँ पर बाई साइड चार्ज देना होगा। क्लियरेंस चार्जेस है वो 0.003% है वो यहाँ पर आपको इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे दोनों में मेंशन किया हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं इसके इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज की, तो ब्रोकरेज चार्जेस आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है दोनों में। वहीं पर एसटीटी चार्जेस है वो 0.02% है वो सेल साइड इक्विटी फीचर्स में रखा गया है और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.10% देना होगा। वहीं पर बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज की, तो ट्रांजैक्शन और टर्नओवर चार्ज के है वो एनएससी का इक्विटी फ्यूचर्स में 0.00183% और यहाँ पर बीएससी आपको बिल्कुल फ्री सुविधा मिल जाएगी। वहीं पर ऑप्शंस में ये चार्ज आपको एनएससी का 0.03553% और बीएससी का ये चार्ज आपको 0.3250% रखा गया है। सेबी फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर सब में सेम ही रहने वाला है, मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़। जीएसटी की बात करेंगे तो 18% जीएसटी वो आपको ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेबी चार्जेस पर देना होगा। बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की, तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो 0.002% है वो यहाँ पर बाई साइड लगने वाला है इक्विटी फीचर्स में और 0.003% है वो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में चार्ज लगेगा। क्लियरेंस चार्जेस है वो यहाँ पर फ्यूचर्स का 0.0004% मेंशन किया हुआ है, वहीं पर ऑप्शंस का ये चार्ज आपको 0.01% ही मेंशन किया हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं इसके करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज की, तो करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज में आपको ब्रोकरेज चार्जेस है वो दोनों में कुछ भी नहीं लगने वाला है और यहाँ पर आप देखेंगे एसटीटी और सीटीटी चार्ज है वो करेंसी में कभी नहीं लगता, मतलब एसटीटी और सीटीटी चार्ज करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में बिल्कुल मुफ्त है। बात करते हैं ट्रांजैक्शन एंड टर्नओवर चार्ज की, तो यहाँ पर करेंसी फ्यूचर्स में एनएससी का चार्जेस है वो 0.00035% और बीएससी का ये चार्ज आपको 0.00045% मेंशन किया हुआ मिलेगा। वहीं पर करेंसी ऑप्शंस में एनएससी का चार्जेस है वो 0.03110% और बीएससी का ये चार्ज आपको 0.00100% मेंशन किया हुआ मिलेगा। वहीं पर सेबी चार्ज की बात करेंगे तो करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में 10 रुपीज़ पर करोड़ ही रहने वाला है। जीएसटी की बात करेंगे तो 18% जीएसटी आपको जेन्युइन तरीके से लगने वाला ही है और क्लियरेंस चार्जेस है वो फ्यूचर्स में आपको
0.04% और ऑप्शंस में ये 0.01% रहने वाला है। बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की, तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो करेंसी फ्यूचर्स में आपको 0.00010% और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको सेम ही रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके कमोडिटी फीचर एंड ऑप्शंस की, तो ब्रोकरेज चार्जेस है वो कमोडिटी में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। और यहाँ पर एसटीडी और सीटीडी चार्ज की बात करेंगे तो फ्यूचर्स में 0.01% और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.05% तक मेंशन किया हुआ मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज की, तो फ्यूचर्स में ये चार्ज आपको 0.00210%, ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.04180% देखने को मिलेगा। सेबी फीस है वो यहाँ पर आपको 10 रुपीज़ पर करोड़ है वो दोनों में लगने वाला है। सेबी जो सेबी फीस होती है वो टोटली सब में एक ही लगता है जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होता है। 18% जीएसटी है वो यहाँ पर आपको लगने वाला है। दोनों में क्लियरेंस चार्ज की बात करेंगे तो फ्यूचर्स में ये चार्ज आपको 0.001% और ऑप्शंस में चार्ज 0.01% मेंशन किया हुआ मिलेगा। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो फीचर्स में 0.002% और ऑप्शन में चार्ज आपको 0.003% मेंशन किया हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर इसके स्मार्ट रेट की तो बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड प्लान की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्लान में आप देखेंगे इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंटरडे में यहाँ पर आपको फ्लैट है वो 20 रुपया पर ऑर्डर आपको देना होगा। अगर आप अपना प्लान नहीं लेते हो 99 और 699 वाला तो यहाँ पर आपको चार्जेस है वो 20 रुपया फ्लैट पर ऑर्डर लगने वाला है। एसटीटी और सीटीटी चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्विटी डिलीवरी में 0.10% है वो बहुत सारे लगेगा और इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.025% लगेगा। बात करते हैं ट्रांजैक्शन और टर्नओवर चार्ज की, तो एनएससी का चार्जेस है वो इक्विटी डिलीवरी में 0.00307% और बीएससी का ये चार्ज आपको 0.00375% मेंशन किया हुआ मिलेगा, जो कि दोनों में आपको चार्ज सेम ही देखने को मिलेगा। सेबी फीस की बात करेंगे तो 0.0001% मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़ रहने वाला है। जीएसटी आपको 18% दोनों में देना है। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी में 0.015% और ऑप्शंस में ये चार्ज इंटरडे में आपको ये चार्ज 0.003% देखने को मिलेगा। क्लियरेंस चार्जेस दोनों में यहाँ पर सेम रहने वाला है, मतलब 0.003% ये चार्ज रहेगा। फीचर एंड ऑप्शन रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस आपको फ्लैट 20 रुपीज़ दोनों में लगने वाला है और एसटीटी चार्जेस है वो इक्विटी फीचर्स में आपको 0.02% और यहाँ पर ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.010% मेंशन किया हुआ मिलेगा। बीएससी का चार्जेस आपको यहाँ पर सेम, सब चार्जेस यहाँ पर आपको टोटली सेम देखने को मिलेगा। बस जो है यहाँ पर आपको सब में जो यहाँ पर करेंसी फीचर एंड ऑप्शंस टोटली में एक ही चीज़ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्जेस की फीस। यहाँ दोस्तों इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग अदर चार्जेस डिटेल के बारे में। कोई भी हाइडन चार्जेस वो क्या रहेंगे, तो डीमेट अकाउंट ओपनिंग आपको बिल्कुल मुफ्त रहने वाली है। एएमसी चार्जेस है वो यहाँ पर आपको 75 रुपया प्लस जीएसटी है वो क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स के लिए रखा गया है। पर 3 महीने का 75 रुपया आपको देना होगा। वहीं पर डीपी ट्रांजैक्शन ऑफ फॉर मार्केट सेल की बात करेंगे तो 15 रुपये प्लस जीएसटी रहेगा। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज, अगर आपका कारणवश कोई भी कारणवश आप अपनी होल्डिंग है वो एग्जिट नहीं करते हो तो वहाँ पर अगर ये ऐप के थ्रू एग्जिट होता है तो वहाँ पे आपको चार्जेस है वो यहाँ पर 20 रुपया प्लस जीएसटी है वो रहने वाला है। पीएल एंड सीएमएलआर रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 50 रुपये पर रिक्वेस्ट प्लस कुरियर चार्जेस है वो अलग से लगने वाला है। कॉल एंड ट्रेड चार्ज की बात करेंगे तो कॉल एंड ट्रेड चार्जेस है वो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर रहेगा। बाकी कुछ ऐप में 100 रुपये तक भी रहता है तो 50 रुपये तक भी आपको देखने को मिलेगा। पेमेंट गेटवे नेट बैंकिंग चार्ज की बात करेंगे तो 9 रुपये प्लस जीएसटी है वो रहने वाला है। पेमेंट गेटवे यूपीआई आपको सुविधा बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। इंटरेस्ट चार्ज ऑन नॉर्मल लेजर डेबिट की बात करेंगे तो 21% कंपाउंडिंग डेली आपको चार्ज देना होगा। वहीं पर यहाँ पर बात करते हैं इंटरेस्ट चार्ज ऑन एमटीएफ लेजर डेबिट की, तो वहाँ पे ये चार्ज आपको 18% है वो कंपाउंडिंग डेबिट पर चार्ज लगने वाला है। मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी की बात करेंगे तो वो यहाँ पर ग्रुप वाइज अलग अलग लगने वाला है। बाईबैक, टेक ओवर, डिसलिस्टिंग और ओएफएस चार्जेस है वो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। प्लेज एमटीएफ चार्ज की बात करेंगे तो 30 रुपया पर ISIN चार्ज देना होगा। CUSPA चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 30 रुपया पर ISIN चार्ज देना होगा। मार्जिन प्लेज की बात करेंगे तो 30 रुपया पर ISIN चार्ज आपको देना है। वहीं पर डीमोनेटाइजेशन चार्ज की बात करेंगे तो 150 रुपया पर सर्टिफिकेट ये चार्ज आपको रखा गया है। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो 0.03% और यहाँ पर हायर के चार्जेस है वो 25 रुपया तक रखा गया है। तो टोटली